बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने एक बार फिर बीजेपी में वापसी कर ली है, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई है, क्योंकि चर्चा है कि उनकी मां चुनावी मैदान में उतर सकती है और दूसरी तरफ उनकी पत्नी भी काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में आपको इस पूरे सियासी घटनाक्रम को विस्तार से समझाते हैं। पवन सिंह ने हाल ही में बीजेपी में वापसी की है और उसके बाद से ही बिहार की सियासत में पारा चढ़ गया है। सूत्रों की माने तो पवन सिंह की मां, जो राजनीति में सक्रिय रही हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में काराकाट सीट से मैदान में उतर सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने अपनी मां से चुनाव लड़ने का वादा किया था और इसी वादे को अब उनकी मां पूरा कर सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि परिवार के भीतर से ही दो संभावित उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें, कुछ समय पहले पवन सिंह ने खुद विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि उनका इरादा विधानसभा चुनाव लड़ने का नहीं है और वो खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही मानते हैं। हालांकि अब उनकी मां और पत्नी के संभावित प्रवेश से सियासी पारा और चढ़ गया है। हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच भी मुलाकात हुई थी, जिससे कई राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि पीके और ज्योति सिंह दोनों ने ही चुनाव लड़ने की किसी भी संभावना से इनकार किया था, लेकिन ज्योति सिंह का ताजा ऐलान इन बातों को पलटता दिख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। उन्हें 2,74,723 वोट मिले थे और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। उनके चुनाव लड़ने की वजह से एनडीए उम्मीदवार और दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। पवन सिंह के प्रशंसक और समर्थक इन जिलों में बड़ी संख्या में हैं और उनकी राजनीतिक सक्रियता का सीधा असर इन क्षेत्रों की सीटों पर पड़ता है और यही वजह है कि उनकी बीजेपी में वापसी के बाद से ही इन इलाकों में सियासी माहौल गर्मा गया है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी में वापसी के बाद पवन सिंह ने सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर अपने गिले शिकवे दूर किए थे। इस मुलाकात को भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया था, लेकिन अब उनकी मां और पत्नी की काराकाट सीट से संभावित चुनाव लड़ने की खबरों ने उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। ये सीट अब बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई है, जहां परिवार के सदस्यों के बीच ही एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो सवाल ये कि अब आगे क्या? बिहार की राजनीति में अब काराकाट सीट पर सबकी निगाहें टिकी है। पवन सिंह ने भले ही खुद विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों का चुनावी मैदान में उतरना उनके राजनीतिक प्रभाव को बरकरार रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस बात को लेकर उत्साह है कि पवन सिंह का परिवार काराकाट सीट से सक्रिय रूप से चुनाव लड़ेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस पारिवारिक समीकरण को कैसे देखती है, खासकर जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता के साथ उनके गिले शिकवे दूर हुए हैं। अब सवाल ये कि क्या पार्टी अपने किसी उम्मीदवार को उतारेगी या पवन सिंह के परिवार के सदस्य निर्दलीय ही अपनी किस्मत आजमाएंगे। बिहार की राजनीति में पवन सिंह फैक्टर हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है और अब ये फैक्टर उनके परिवार के माध्यम से विधानसभा चुनाव में एक नया मोड़ ला सकता है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि काराकाट की चुनावी जंग में कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में होंगे और क्या ये पारिवारिक दांव सफल हो पाएगा।